Shadab Law Classes in association with Dynamic Augments. सो हेलो एवरीवन, आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडमिशन पार्ट 2। पार्ट 1 की तो मैंने वीडियो अपलोड कर भी दी है और डली हुई है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप अलग से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की प्लेलिस्ट में जाके एडमिशन का पार्ट 1 देख सकते हैं। तो आज हम बेसिकली पार्ट 2 डिस्कस करने आए हैं और उसके अंदर हम क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, तो ये हम देखते हैं। इसके अंदर हम पार्ट 2 में एक कन्फेशन भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। कन्फेशन को भी हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर, ठीक है। लेट्स सी, हम शुरू करते हैं इसे, ठीक है जी। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एडमिशन रेलेवेंट किस किस का होता है। एडमिशन रेलेवेंट होता किस किस का है, ठीक है। अब हर पार्टी का तो एडमिशन रेलेवेंट होगा नहीं, कोई थर्ड पार्टी है क्या, उसका रेलेवेंट होगा या नहीं होगा। अगर थर्ड पार्टी का रेलेवेंट होगा भी तो कैसे होगा। तो सबसे पहले जो पार्टीज हैं, जो दोनों की दोनों पार्टीज हैं, उनका एडमिशन रेलेवेंट होता ही होता है। दूसरे नंबर पे एजेंट्स, ठीक है, जो उनके एजेंट्स वगैरह हैं, ठीक है। अब आप ये ध्यान से समझिए, अगर उस दौरान उनके वकील साहब हैं या कोई भी हैं, ठीक है, या उनके अपने कोई एजेंट्स हैं या कोई उनके, हाँ एक चीज और, उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, या फिर उस केस के अंदर किसी का प्रॉपर्टी इंटरेस्ट है या फिर पिक्यूनरी इंटरेस्ट है। प्रॉपर्टी इंटरेस्ट है या कोई मनी इंटरेस्ट, अगर किसी का प्रॉपर्टी इंटरेस्ट या मनी इंटरेस्ट है तो उन सबके एडमिशंस को हम रेलेवेंट कंसीडर करते हैं। तो ये लोग ऐसे हैं, बेसिकली कोई रिप्रेजेंटेटिव है। तो अगर आप बेसिकली सेक्शन नंबर, अगर मैं आप लोगों के लिए सेक्शन नंबर अगर आप खोलें अपने अपने बैरेक्स में 16, एडमिशन बाय पार्टी टू द प्रोसीडिंग एंड स्टेटमेंट मेड बाय द पार्टी टू द प्रोसीडिंग एजेंट और एनी सच पार्टी, ठीक है। यहां आप देखेंगे कोई रिप्रेजेंटेटिव है, पार्टी सूड इन रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर, पर्सन प्रॉपर्टी और पिक्यूनरी इंटरेस्ट। तो किसी का भी अगर उस सब्जेक्ट मैटर के अंदर कोई थर्ड पर्सन भी है, कोई थर्ड पार्टी भी है, अगर उसका कोई इंटरेस्ट है इसके अंदर, तो वो थर्ड पार्टी, अगर मैं फिर भी लिख देता हूं यहां पे, कोई थर्ड पार्टी अगर है, कोई थर्ड पार्टी अगर है, अगर उसका भी कोई इंटरेस्ट है इसके अंदर, तो भी हम उसके एडमिशन को रेलेवेंट कंसीडर करेंगे। आई थिंक आपको यह बात समझ में बहुत अच्छे से आ गई होगी, ठीक है जी। अब हमारे लिए कि ये बात भी समझ में आती है, हमने पर्सन्स भी देख लिए कि बेसिकली सेक्शन नंबर 16 में कि कौन कौन से पर्सन्स का एडमिशन रेलेवेंट होता है। मगर हमें यह भी तो पता लगे कि एडमिशंस असल में रेलेवेंट कहां पे होते हैं। तो मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूं यहां पे कि एडमिशंस कौन से सेक्शन में रेलेवेंट होते हैं, ठीक है। एडमिशंस कौन से सेक्शन में रेलेवेंट होते हैं, देखिए मैं आप लोगों को क्लियरली बता दूं। वैसे तो सेक्शन नंबर 19 ऐसा सेक्शन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का जो क्लियरली ये बात कहता है आपसे कि एडमिशन एज एन एविडेंस रेलेवेंट होते हैं, ठीक है, जो आप ट्रायल के दौरान उन्हें प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गई वो पार्टीज। तो सेक्शन नंबर 19 एडमिशंस की, तो याद रखेंगे सेक्शन नंबर 19 केवल और केवल एडमिशंस को रेलेवेंट नहीं करता, सेक्शन नंबर 19 यहां पे कन्फेशन को भी रेलेवेंट करता है। जैसे अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको यह बताया था कि कन्फेशन कहीं डिफाइन तो है नहीं, तो इसी तरीके से सेक्शन नंबर 15 जो है हमारा, जहां लिखा है एडमिशन डिफाइन, तो वहीं से ही कन्फेशन को भी डिफाइन किया जाता है। क्योंकि एडमिशन दो तरीके के, एडमिशन ऑफ फैक्ट एंड एडमिशन ऑफ गिल्ट। तो एडमिशन ऑफ गिल्ट में कन्फेशन आता है, ठीक है। तो ये वाली चीज हो गई। तो अगर हमें ये देखा जाए कि आप ये पूछेंगे कि सर कौन कौन से, तो इसको हम सिंपली अगर समझें तो सेक्शन नंबर 19 की अगर आप हेडिंग एक बार देखेंगे और पढ़ेंगे, तो एक बार मेरे साथ देखते हैं आप, प्रूफ ऑफ एडमिशंस अगेंस्ट अ पर्सन मेकिंग देम और बाय और on their behalf admission are relevant and may be proved as against the person who makes them, ठीक है, against the person who makes them। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो एडमिशंस को तीन तरीके से उसकी रेलेवेंसी को, एडमिशंस की रेलेवेंसी को कंसीडरेशन में लिया गया है। पहला, एक तो जो सेल्फ हार्मिंग है, सेल्फ हार्मिंग एडमिशंस हैं,
सेल्फ हार्मिंग एडमिशंस का मतलब है कि जिसने वो किसी कोई एडमिशन दिया है उसके अगेंस्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, फेवर में एडमिशंस कभी भी इस्तेमाल नहीं हो सकता। ध्यान से समझ रहे हैं आप, सेल्फ सर्विंग नहीं हो सकता। सेल्फ सर्विंग में तो मैं कितने भी सेल्फ सर्विंग, क्या सेल्फ सेल्फ सर्विंग एडमिशंस नहीं होने चाहिए, क्या सेल्फ सर्विंग नहीं होने चाहिए, सेल्फ हार्मिंग होने चाहिए। सेल्फ हार्मिंग का मतलब क्या है कि अगर मेरे जो अगेंस्ट जा रहे हो वो मेरे अगेंस्ट प्रूव हो सकते हैं, सेल्फ सर्विंग एडमिशंस नहीं प्रूव हो सकते, वो रेलेवेंट नहीं होंगे। मैं अपने फेवर में नहीं, अब मेरे अगेंस्ट में अगर कोई एडमिशन है तो वो रेलेवेंट हो सकता है। बात समझ में आ रही है? तो यहां पहला अगर पॉइंट देखें, एन एडमिशन में बी प्रूव्ड ऑन बिहाफ ऑफ एनी पर्सन मेकिंग इट व्हेन इट इज ऑफ सच अ नेचर दैट द पर्सन मेकिंग इट, ठीक है। तो ये वाली चीजें जितनी भी है, ठीक है, ओके। तो सेल्फ हार्मिंग, सेल्फ, ये वाली अगर आप लाइन देखें इसके अंदर, एडमिशंस आर रेलेवेंट एंड मे बी प्रूव्ड अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स देम और रिप्रेजेंटेटिव बट कैन नॉट बी प्रूव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ अ पर्सन हु मेक्स देम। तो पहली लाइन से ही ये क्लियर हो रहा है, अगेंस्ट द पर्सन यूज कर सकते हैं, उसके फेवर में यूज नहीं कर सकते एडमिशंस को। तो ये वाली चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब इसका पहला पॉइंट है, एन एडमिशन में बी प्रूव्ड बाय और अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स देम व्हेन इन द कोर्स ऑफ नेचर द पर्सन वाज डेड। अब ये वाली चीज है सेक्शन नंबर 26, सेक्शन नंबर 26 वो डाइंग डिक्लेरेशंस और इस टाइप के, अ पर्सन वाज डेड कैन नॉट बी फाउंड, अगर उसने कोई एडमिशन दिया है तो देखिए वैसे तो सेल्फ हार्मिंग ही इस्तेमाल हो सकते हैं, ये हमने देख लिया, मगर इन्होंने यहां पे क्या कह रखा है, रिप्रेजेंट एक्सेप्ट, ये 3 एक्सेप्शंस दे रखे हैं इस बात के, सेल्फ हार्मिंग के 3 एक्सेप्शंस दे रखे हैं इन्होंने कि सेल्फ सर्विंग आप कब इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपने फेवर में एडमिशन, केवल 3 एक्सेप्शंस ऐसे इन्होंने दे रखे हैं, 1 2 ठीक है 3, ठीक है, 3 एक्सेप्शंस ऐसे इन्होंने दे रखे हैं जिसके अंदर सेल्फ सर्विंग भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सेल्फ हार्मिंग तो यूज करना ही करना है एज अ जनरल रूल, कि आप मेरे अगेंस्ट इस्तेमाल कर ले, मगर मेरे फेवर में जो एडमिशन इस्तेमाल होते हैं एज अ जनरल रूल नहीं हो सकते, मगर ये 3 एक्सेप्शंस दे रखे हैं। नंबर 1, ठीक है, सेक्शन नंबर 26 दे रखा है इन्होंने, क्या, एन एडमिशन बिटवीन द थर्ड पर्सन, अगर वो नहीं मिल रहा है, ऐसी सिचुएशन अ पर्सन इज डेड, तो सेल्फ सर्विंग भी यूज हो सकते हैं। दूसरी चीज, व्हेन द एडमिशन में बी प्रूव्ड और ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट इफ कंसिस्टेंट स्टेटमेंट इन द स्टेट ऑफ माइंड बॉडली रेलेवेंट इश्यूज अबाउट, तो ये वाला जब फॉल्सहुड इम्प्रोबेबल हो, कि स्टेट ऑफ माइंड उस दौरान अगर इंसान की सिचुएशन इस तरीके की है कि वो झूठ बोल ही नहीं सकता, उस दौरान जो सिचुएशन उस तरीके की है, उसका स्टेट ऑफ माइंड इस तरीके का है कि वो झूठ बोल ही नहीं सकता, जब फॉल्सहुड इम्प्रोबेबल हो, एन एडमिशन में बी प्रूव्ड ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इफ इट रेलेवेंट और अदरवाइज, ठीक है। तो थर्ड में अदरवाइज साफ लिखा है, अदरवाइज देन एन एडमिशन, अगर वो एज एन एडमिशन नहीं, अदरवाइज देन एन एडमिशन रेलेवेंट है तो वो यहां भी रेलेवेंट होगा। तो आप कुल मिला के मेरी बात को, इसे इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, इसे सिंपल सी एक चीज समझाता हूं मैं आपको, कि सिंपल सा एक चीज समझिए कि जो एडमिशंस हैं, एडमिशन जो है वो सेल्फ हार्मिंग हो सकते हैं, सेल्फ सर्विंग यूज नहीं हो सकते एज अ जनरल रूल, मगर 3 एक्सेप्शंस ऐसे हैं जिनके अंदर आप सेल्फ सर्विंग भी यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ गई होगी कि कौन कौन से। सबसे पहले सेक्शन नंबर 26 जहां फॉल्सहुड इम्प्रोबेबल हो, दूसरा जहां स्टेट ऑफ माइंड की बात है, तीसरा अदरवाइज देन एन एडमिशन, अगर वो रेलेवेंट है तो भी यहां रेलेवेंट होगा वो। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, ठीक है। तो ये वाली चीज थी हमारी जहां पे हमने ये वाली चीज को समझा, ठीक है। अब आप ये समझिए, ये एक टॉपिक और आता है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, क्या ओरल एडमिशंस एज टू कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट रेलेवेंट होते हैं। ओरल एडमिशंस एज टू कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट रेलेवेंट होते हैं, सेक्शन नंबर 20 बात करता है कि भाई क्या ओरल एडमिशंस एज टू कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, देखिए हमेशा जब कभी भी कोई डॉक्यूमेंट होता है उसके जो कंटेंट्स हैं वो आप हमेशा रिटन एडमिशन ही एडमिसेबल कोर्ट करता है, ठीक है। ओरल
ओरल एडमिशंस को कोर्ट कंटेंट के लिए क्या करता है, अगर आपको कंटेंट प्रूफ करने हैं किसी भी डॉक्यूमेंट के, तो ओरल एडमिशंस को एडमिसिबल नहीं करता कोर्ट, ठीक है। मगर दो एक्सेप्शंस हैं इसके, क्या है, दो एक्सेप्शंस हैं इसके। देयर आर टू एक्सेप्शंस। पहला एक्सेप्शन ये है कि अगर ये जो डॉक्यूमेंट है इसकी जेन्युइननेस ही, कि क्या ये डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, इसकी जेन्युइननेस क्वेश्चन में आ जाए, तो आप ओरल एडमिशंस दे सकते हैं उस चीज का। अगर जेन्युइननेस क्वेश्चन में आ जाए किसी डॉक्यूमेंट की तो आप दे सकते हैं। या फिर जब कोर्ट ने आपको सेकेंडरी अलाउ कर दिया है, ठीक है, सेकेंडरी एविडेंस अलाउ कर दिया है। प्राइमरी तो ये था कि इसकी ओरिजिनल कॉपी, जब कोर्ट ने आपको जो इसकी ओरिजिनल थी आप वो प्राइमरी पेश करते कोर्ट के सामने, मगर मान के चलिए अगर आपसे किसी भी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई, खो गई, तो आप इसकी कॉपी तो आपने रख रखी होगी। तो अगर कोर्ट ने आपको सेकेंडरी एविडेंस अलाउ कर दिया इस चीज का, तो आप ओरल एडमिशन भी उसके साथ में दे सकते हैं, मगर कोर्ट पहले आपको सेकेंडरी अलाउ करे तो ही ये चीज ज्यादा रेलेवेंट होगी। आई थिंक आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक है जी। ये वाली चीज भी आ गई, ठीक है, ओके। एक और टॉपिक है इसके अंदर छोटा सा, अगर हम देखा जाए, ठीक है, एक और टॉपिक है कि एडमिशन बाय अ पर्सन एक्सप्रेसली रेफर्ड टू बाय अ पार्टी। सेक्शन नंबर 18 को एक बार हम डायरेक्ट रीडिंग और कर लेते हैं सेक्शन नंबर 18 की। क्या कह रहे हैं सेक्शन नंबर 18 में, स्टेटमेंट मेड बाय अ पर्सन टू होम अ पार्टी टू द सूट हैज एक्सप्रेसली रेफर्ड फॉर इंफॉर्मेशन इन रेफरेंस टू द मैटर। इसका इलस्ट्रेशन से ही हमें समझ में आ जाएगी ये चीज। द क्वेश्चन इज वेदर द हॉर्स सोल्ड बाय ए टू बी इज साउंड। ए सेज टू बी गो एंड आस्क सी, सी नोज अबाउट इट, सीज स्टेटमेंट इज रेलेवेंट। अब सिंपल सी चीज है, ए ने बी को एक घोड़ा बेचा है अपना, ठीक है, तो बी ये पूछता है क्या ये साउंड माइंड है, तो मगर ए कहता है ये चीज तुम सी से जाके पूछ लो, तो सी का इस चीज को लेके जो भी सी कहेगा उसका ये चीज रेलेवेंट होगी। जैसे मैंने आपको टेबल बनवाया था कि थर्ड पार्टी अब यहां पे सी हो जाएगा और सी का एडमिशन यहां पे बहुत ज्यादा रेलेवेंट कंसिडरेशन में लिया जाएगा। आई थिंक आपको ये एडमिशन वाला पार्ट जो है बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो आज से हम एक चीज याद रखेंगे जस्ट एक रिवीजन के तौर पे कि एडमिशंस जो हैं, एडमिशन सेल्फ हार्मिंग एडमिशन से रेलेवेंट होते हैं, सेल्फ सर्विंग नहीं होते। सेल्फ सर्विंग केवल और केवल 3 एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। सेल्फ हार्मिंग का मतलब क्या हुआ कि मेरे अगेंस्ट, अगर कोई मेरे फेवर में मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता एडमिशंस को, मेरे फेवर में इस्तेमाल नहीं कर सकता, मेरे अगेंस्ट में इस्तेमाल हो सकते हैं एडमिशंस। अगर मैंने कोई ऐसी बात कह दी जो मेरे अगेंस्ट जा रही हो तो वो, मगर 3 सिचुएशंस ऐसी हैं कि जहां पे अ पर्सन कैन नॉट बी फाउंड, सेक्शन नंबर 26 की सिचुएशन आ रही हो, ठीक है, या फिर फॉल्सहुड इंप्रोबेबल हो कि उस तरीके का स्टेट ऑफ माइंड था कि बंदा झूठ बोल ही नहीं सकता उस स्टेट ऑफ माइंड में। तीसरी चीज कि अदरवाइज देन एन एडमिशन रेलेवेंट हो। तो यहां पे हम एडमिशंस को रेलेवेंट समझते हैं, यहां से उसकी रेलेवेंसी होती है कि कोर्ट में एडमिसेबल कहां से होते हैं, तो सेक्शन नंबर 19 याद रखिएगा आप, और वहीं से ही कन्फेशन भी होते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये वाली पार्ट आपको बहुत अच्छे से, बहुत ही ज्यादा समझदारी से समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसे कन्फेशन से रिलेट करता हूं हमेशा, एडमिशन के पार्ट 2 को। जब मैंने पार्ट 2 बनाया तो इसीलिए आप लोगों को समझाने के लिए बनाया, मगर मैं इसका पार्ट 3 भी बनाऊंगा जिसके अंदर मैं पूरा कन्फेशन आपको समझाऊंगा कि पूरा का पूरा। अभी तो एडमिशन और कन्फेशन से मैंने थोड़ा रिलेट करके समझाया इस चीज को, जो मेरा पार्ट 1 था उसे भी मैंने एडमिशन कन्फेशन करके समझाया, पार्ट 2 को भी। मगर मैं कन्फेशन का पार्ट 3 बनाने वाला हूं, उसके अंदर मैं केवल और केवल कन्फेशन समझाऊंगा, जिसके अंदर हम प्रॉपरली जो डिस्कस करेंगे इसके अंदर, तो हम 22, 23, ठीक है, 22 और 23 मेजरली डिस्कस करेंगे उसके अंदर, और वो बहुत ज्यादा रेलेवेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो वीडियो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी, ठीक है, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, ऑल द बेस्ट।